खबर मुजफ्फरपुर बिहार से है, जहां पर जनसुराज के प्रणेता प्रशांत किशोर जी के बिहार विधानसभा चुनाव में आने से ग्रामीणों में बिहार बदलाव की आस जगी है। मुजफ्फरपुर जिला के मीनापुर में 25 अगस्त को प्रशांत किशोर जी का आगमन होना है, जिसको लेकर काफ़ी जोरों से तैयारियां चल रही हैं। इसी आगमन को ऐतिहासिक बनाने के लिए जनसुराजी जिला युवा अध्यक्ष भावी प्रत्याशी संजीव चौधरी से हमारे संवाददाता अभय कुमार श्रीवास्तव ने बातचीत की। आइए देखते हैं मुजफ्फरपुर से खास रिपोर्ट। 25 अगस्त को जनसुराज के प्रणेता प्रशांत जी का मुजफ्फरपुर जिला के मीनापुर में आना है, जिसको लेकर के यहाँ के जनसुराजी भावी प्रत्याशी संजीव जी हैं, जो संजीव जी से बात करेंगे। क्या सब इनकी तैयारी चल रही है, क्या समस्या हो रहा है, किस तरह की बात हो रही है, क्या कि यह जो इनका बिहार बदलाव यात्रा जो शुरू किए हैं और सभा कर रहे हैं, इस सभा में क्या यह ऐतिहासिक सभा बन पाएगा? आइए इनसे बात करते हैं। क्या लग रहा है आपको, किस तरह की तैयारी चल रही है प्रशांत जी के आने का? देखिए, हम लोगों का तैयारी बहुत ज़ोर शोर से चल रहा था, लेकिन इसी बीच जो है आप हाई स्कूल का परमिशन लेने की बातें हो रही थी, तो इसमें प्रिंसिपल साहब का आदेश हुआ कि हमारा हाई स्कूल ग्राउंड छोड़ दीजिए और हाई स्कूल ग्राउंड सटा के ही हमारा खेल मैदान है, जिस खेल मैदान को आप यूज कर लीजिए। हमने कहा कि भैया ये क्यों नहीं यूज कर सकते हैं? वो बोले कि हमारा स्कूल खुला हुआ है, स्कूल बाधित हो जाएगा, इसलिए जो है हम आपको परमिशन नहीं दे सकते हैं। लेकिन जब उनसे बातें की गई कि अन्य पार्टियों का सभा कैसे होता है जब स्कूल खुला हुआ रहता है, तो और आप परमिशन क्यों नहीं दे रहे हैं, किसका दबाव है, इसके पीछे कुछ बताया जाए। तो ये एक लाइन में बोले कि आप डीओ साहब से बात कर लीजिए, डीओ साहब आपको बता देंगे। हमने यहाँ से गया, ब्लॉक भी गए। ब्लॉक जाने के बाद फिर वहाँ से पता चला कि डीओ साहब के आदेश पे काम हो जाएगा। मैंने डीओ साहब के तुरंत फ़ोन लगाया और डीओ साहब से बात करने के बाद वो बोले कि हमारी प्रिंसिपल से बात करवाइए, वो आपको परमिशन दे देंगे। जब हमने प्रिंसिपल साहब के पास, रामकृष्ण उच्च विद्यालय मीनापुर, उनके प्रधानाध्यापक के पास जब हम बैठे, जब बातें किए, जब अपनी सारी समस्याओं को सुनाए कि सर आप परमिशन इस ग्राउंड का क्यों नहीं दे रहे हैं, वो ग्राउंड का हालात इतने बुरे हैं, जो खेल मैदान जब से आज तक जर्जर हालात में है, 6-6 फीट 7-7 फीट का जंगल जमा हुआ है, उस जंगल को सफाई करने में हमें समय लग जाएगा, तो आप इस ग्राउंड को दे दीजिए ताकि हम लोग समय अनुसार काम करवा लेंगे। वो एक लाइन में बोले कि ये डीओ साहब हमको बोलेंगे तो हम करेंगे, हम ऐसे डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। मैंने तुरंत डीओ साहब को फ़ोन लगाया और उनसे बात करवाए, लेकिन वो दोनों आदमी में बात हुआ। अब डीओ साहब से वो परमिशन मांगने लगे कि हमें लिखित दीजिएगा, उसके बाद हम परमिशन देंगे, अन्यथा हम परमिशन नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पर डीओ साहब भी इनकार कर गए। लेकिन बात करते दरमियान ये पता चला कि प्रधानाध्यापक को किसी विशेष व्यक्ति, राजनीतिक दल के तरफ से दबाव पड़ा हुआ है, जो लास्ट में खुल के बोले कि हमें राजद के विधायक मुन्ना यादव अगर लिख के दे देते हैं, क्योंकि इस स्कूल का वो अध्यक्ष है, अगर वो लिख के दे देते हैं तो हम आपको ग्राउंड दे देंगे। मैं वहाँ भी तनिक देर नहीं किया, बात किए, मैं वर्तमान विधायक जी को फ़ोन लगाया और मैं बात भी करने का पूरा प्रयास किया। मैं अपने सारी कोशिशों को पूरा किया, लेकिन सब लोगों ने टाल मटोल कर दिए, कोई एक्शन लेने का काम नहीं हुआ। वो भी बात बोल दिए कि अच्छा ठीक है, ये मेरे बस का बात नहीं है, प्रिंसिपल ही करेगा। डीओ साहब से बात किए तो वो भी इन पे थोप दिए, और ये इनसे बात कर रहे थे वो उन पे। बिल्कुल इस तरह से लोग बलगलाए हैं। अब देख लीजिए स्थिति। आज 21 तारीख है, दिखा सकते हैं। आज 21 तारीख है, आज 21 तारीख बीतने को जा रहा है। अब देख लीजिए इतनी सारी जंगल है। आज रात भर हम लोग मिलके सारा सफाई करवाने वाले हैं। सफाई करवा के तब जाके कल से जो है इस पे काम होगा, और आदरणीय प्रशांत किशोर जी का आगमन इसी ग्राउंड पे होने वाला है। खुशखबरी यही है, इस ग्राउंड के जो भी सत्ताधारी यहाँ के विधायक रहे हैं या जो बनवाए हैं पूर्व के विधायक, वो आज तक इस ग्राउंड पे खेल नहीं करवाए हैं। चलिए इसी बहाने हमारे युवा साथी को, हमारे मीनापुर विधानसभा वासियों को ये ग्राउंड हम लोगों के तरफ से सफाई कर सभा भी हो और हमारे युवा को खेल कूद में भी आसानी हो जाए, यही हमारी कहना है। और सब क्या तैयारी हो रही है उनके आने के लेकर के? देखिए, उनके आने की तैयारी को लेके देख रहे हैं, जिस तरह से पंडाले की कार्यक्रम उसमें हो रहा था, और पंडाल का कार्यक्रम यहाँ होगा। पानी की चारों तरफ की व्यवस्था की गई है। पंडाल में ये धूप को देखते हुए आपको फ़ैन को व्यवस्था किया जा रहा है। खाने की व्यवस्था उत्तम प्रबंध हो रहा है, खाने की व्यवस्था एकदम वेजिटेरियन, इसलिए कि उनके जो भी सभा होती है उस सभा में जनमानस
का काफ़ी सैलाब उमड़ पड़ता है, तो उसकी बिल्कुल। दृष्टि को देखते हुए क्या सारी व्यवस्थाएं हो रही है? बिल्कुल सारी व्यवस्था हो रही है। लगभग हम समझते हैं कि खाना में भी अच्छे क्वालिटी और अच्छी क्वांटिटी में बनाया जा रहा है, जो कि उस दिन किसी भी हाल में किसी भी एंगल से कोई भूखे न चला जाए हमारे साथी, हमारे जनता मालिक, उसका प्रबंध व्यवस्था किया जा रहा है। काउंटर एक नहीं, काउंटर 12 लगाने जा रहे हैं हम लोग। 6 महिलाओं का अलग, 6 जेंट्स का अलग, इस तरह से वर्क किया जा रहा है, जिससे काफ़ी आसानी होगी हमारे जनता मालिक को। देखिए, मेरा नाम संजीव चौधरी, मैं मीनापुर विधानसभा से भावी प्रत्याशी के रूप में काम कर रहा हूँ और युवा जिला अध्यक्ष भी हूँ। कि जिस तरह से प्रशांत जी का लोगों के प्रति रुझान बढ़ता जा रहा है और इससे कहीं ना कहीं हमारे राजनीतिक गलियारों में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन टिक बनता जा रहा है प्रशांत जी के लेकर के, और ये आने वाला 2025 का चुनाव ही बताएगा कि प्रशांत जी की बिगुल कहाँ तक सुनाई देती है। सहयोगी के साथ अभय कुमार श्रीवास्तव, टीवी ऑन इंडिया न्यूज़, मुजफ्फरपुर।